और वहां कलयुग का साक्षात्कार हो गया। इतना ही पुण्य शिथिल हुआ कि हिम्मत पड़ गई कलयुग की सामने, खड़ा हो गया। विचित्र वेश, अस्थिर मन, अशांत मन, उद्विग्नता, व्याकुलता, एक आवेश, एक अधिक उत्तेजित, आवेशित, उत्तेजित, भयभीत, विद्रूपित, खिन्न मन, ये कलयुग का लक्षण है। कितने ही प्रयास करें हमारा मन सहज नहीं होता, शांत नहीं होता। उसमें कोई उत्तेजना, उसमें कोई व्यथा, व्यग्रता, चांचल्य, अचानक यूं ही किसी विचार से म्लानता, मंदता, भय, व्याकुलता, खिन्नता, क्षिप्तता, मूढ़ता बनी रहती है। ये चित्त की वृत्तियां हैं। योग के माध्यम से इन्हीं को तो ठीक करना होता है, विक्षिप्त अवस्था को, क्षिप्त अवस्था को, मूढ़ अवस्था को। भाई पूरे योग यतन में हम कर क्या रहे हैं? हमें एकाग्रता ही तो चाहिए। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यानम निर्विषम मनः, निर्विषयी मन का नाम ही तो ध्यान है। जब मन के पास कोई विषय नहीं है उसी को तो हम ध्यान कहेंगे। ध्यानम निर्विषम मनः, मन का अर्थ है, ध्यान का अर्थ है वो मन जिसके पास कोई विषय नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, कहीं जुड़ा हुआ नहीं है। और हम कितना यत्न करते हैं कि हमारा मन उस विषय से वापस आए, लौट कर आए, किस तरह से उसे खींच कर लाना चाहते, और एकाग्रता सिद्ध नहीं होती हमारी, बिखरा हुआ मन हमारा। जैसे आप किसी पोखर में, झील में, जलाशय में, जहां जल का सरोवर है, उसमें कंकड़ी मारे शांत सरोवर में, तो कितनी ऊर्मियां, कितनी लहरें किनारे की ओर दौड़ती हैं, कितनी असंख्य। जैसे आप जाएं सागर में तो लहरें ही लहरें दिखाई दे रही हैं, जल में लहरें दिख रही हैं असंख्य। जितनी समुद्र में लहरें हैं उतनी हमारे मन में हैं। कामना, वासना, स्पृहा, लालसा, अच्छे हो जाए, अच्छे हो जाए ना, अच्छे दिखें, ये चिंता। अच्छे बने छोड़ो इस बात को, अच्छे दिखना चाहिए अपने को। तो हम महान बने ना, महान नहीं, हम महान दिखें, श्रेष्ठ दिखें, हम अच्छे दिखें। आज हम लोग को अच्छा देखा नहीं किसी ने। ऊर्मियां, कामनाएं, स्पृहाएं, लालसाएं, अंतहीन, इनको नियंत्रित करने का नाम ये तो ध्यान है। ये चित्त की अवस्थाएं 5 बताई। जो क्षिप्त विक्षिप्त अवस्था है, जो मूढ़ अवस्था है, इसी में तो उलझे है। चौथी है एकाग्र अवस्था, जो हमें अर्जित करनी है। योग, यतन, प्राणायाम, इन सब के द्वारा, श्रवण के द्वारा एकाग्रता। और अंतिम अवस्था है चित्त की निरुद्धावस्था, जिसमें समाधि प्रकट होती है। तदा दृष्टु स्वरूपेवस्थानम। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब दृष्टा अपने स्वरूप में लौटता है तब वो शांत होता है, तब उसको वो स्थिति मिल जाती है विश्व का वह ज्योतिष्मति। ये महर्षि पतंजलि का सूत्र है, विश्व का वह ज्योतिष्मति। जैसे ही आपको निरुद्धावस्था मिली, एकाग्रता से ऊपर उठकर निरुद्ध हुए, चित्त में अब कोई आकर्षण नहीं रहा, सांसारिक प्रवृत्तियों का अभाव हो गया, अब कोई विषय ही नहीं रहा है, आप अकेले हैं, आप दृष्टा हो गए, और फिर समाधि घटित हो गई। उस समाधि का फल क्या है? हम कैसे जाने कि समाधि घटित हुई? विशोका व ज्योतिष्मति। इसका अर्थ है कि शोक रहित हो गए आप, भय रहित हो गए आप, द्वंद्व अब रहा नहीं, कोई कष्ट क्लेश रहा नहीं, अब कोई पीड़ा रही नहीं।